हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शालिनी शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1 लेक्चर 2। ठीक है। तो जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि डिस्कवर हो गया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, जैसे कि एटम डिस्कवर हुए थे, फिर हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी तरीके से न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। जब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया तो न्यूक्लियस जो था वो किसने डिस्कवर करा था? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ तो न्यूक्लियस डिस्कवर होने के बाद एक हमारे फेडरिक मेसर साइंटिस्ट थे। ठीक है, फेडरिच मेसर हमारे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट, ऐसा सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है और जिसका नेम उन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियस। जिसका नेम उन्होंने बताया न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जब डिस्कवर हो गया तो उन्होंने नेम दे दिया कि ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसका नेम उन्होंने दिया न्यूक्लियस। फिर उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट आए दूसरे, जिनका नाम था ऑल्टमैन। ठीक है, ऑल्टमैन ने क्या बोला? ऑल्टमैन ने बोला, उन्होंने कुछ मेजरमेंट करी और उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो एसिडिक नेचर का होता है। वो कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तब से जो हमारा न्यूक्लियन था उसका नेम क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, जब उन्होंने बताया कि कंपोनेंट जो प्रेजेंट है वो कैसा है, जब उन्होंने मेजरमेंट करी, जब उन्होंने देखा कि उसका नेचर जो है कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारे न्यूक्लियन का नेम जो हो गया वो क्या हो गया था? न्यूक्लिक एसिड। जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए जो है वो हमारा क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। डीएनए और आरएनए हमारे क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो हमारा क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जब हम डीएनए को डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो दैट मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए उसकी बेसिक यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले हमारे डीएनए आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, तो जब उसके बाद हमें पता चला कि भी न्यूक्लिक एसिड, ऑल्टमैन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट है और जो नेचर कैसा होता है उसका एसिडिक नेचर होता है, उसके बेसिस पे उन्होंने नेम दे दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिक एक मिक्सचर ऑफ अ बेसिक प्रोटीन एंड अ फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एज वी नो दैट कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक लार्ज बायोमोलिक्यूल है जो कि एसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा डीएनए और हमारा आरएनए, ये हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डीएनए के बारे में कि हमारा जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीएनए से, फिर हम आरएनए पे भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए हमारा क्या होता है। ठीक है, तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे डीएनए के लिए। ठीक है, तो जब हम डीएनए की बात करते हैं इसमें, तो डीएनए वाला, तो डीएनए, आपको डीएनए से क्या समझ में आता है कि डीएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? दैट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जब हम इसका बेसिक यूनिट देखते हैं, बेसिक यूनिट इसकी क्या होती है? इसकी बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिक यूनिट्स क्या है इसकी? न्यूक्लियोटाइड्स होती है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जो हमारे न्यूक्लिक एसिड के
न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है, मोनोमेरिक यूनिट होती है। मोनोमेरिक यूनिट मतलब कि आप एक मैग्नेट को लेते हैं और मैग्नेट को आप ब्रेक करते जाते हैं, तो उसके जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो आपका डीएनए है, तो आप जितना डीएनए को ब्रेक करते जाएंगे तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स आपको क्या होगी, मिलती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अभी उसके प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस, ये सारी चीजें देखेंगे, बट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, डीएनए किससे बना हुआ है। तो हमें पता चला कि जो हमारा डीएनए है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब जब न्यूक्लियोटाइड्स हमने देख लिया, तो न्यूक्लियोटाइड के हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड भी है किसी बेसिक कंपोनेंट से बना होगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस हमारा क्या होता है, जो एक न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, शुगर। ठीक है, अब शुगर भी हमारे डिफर करेंगे, शुगर प्रेजेंट होता है। अब शुगर में डीएनए के केस में क्या प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा डीएनए के केस में। बट जब हम इसकी बात करेंगे, जब आरएनए की बात करेंगे, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, राइबोज शुगर। अभी हम आरएनए की बात नहीं कर रहे, तो बस मैंने आपको बताया कि हमारा क्या होगा, राइबोज शुगर होगा। और द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप, और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देखा कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए होता है। बट सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, डीएनए। हम सबसे पहले डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की जो बेसिक यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वन इज नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड इज शुगर भी डीएनए और आरएनए के केस में डिफर करता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब जब हम शुगर की बात करते हैं, तो जो शुगर का स्ट्रक्चर होता है, तो शुगर का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। वैसे मैंने भी डायग्राम में अपने नोट्स में मेरे डायग्राम इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, बट मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किसका, आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर का। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट जो उसकी, ये होता है हमारा फर्स्ट प्राइम, ये होता है हमारा सेकेंड प्राइम, ये होता है थर्ड प्राइम, ये होता है हमारा फोर्थ प्राइम, एंड यहाँ पर हम CH2OH जो लिखते हैं, ये हमारा 5 प्राइम। अब हम इसे प्राइम प्राइम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस आएंगे, जिसमें हम प्यूरीन, पिरामिडीन पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, वहां पर जो ये हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वहां पर भी नंबरिंग होती है 1 2 3 4। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, मतलब प्राइम का यूज करते हैं, कि जिससे कि हमें क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं या हम शुगर की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, शुगर की, एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी डीएनए के केस में यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इधर OH प्रेजेंट होगा, और फिर इधर आपका यहाँ तो CH2OH प्रेजेंट है। और जब हम राइबोज शुगर की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, OH आ जाता है। राइबोज शुगर की जब हम बात करते हैं आरएनए के केस में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, OH आ जाता है। और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है। मतलब डिफरेंस कैसे, इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, बिकम अ मोर स्टेबल और बिकम अ अनस्टेबल। तो मतलब ये हो सकता है जब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो इसके बेसिस पे स्टेबिलिटी, किस तरीके से रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें पता होती हैं। ठीक है, आप इसमें 2 प्राइम की जगह 2 प्राइम पे ऑक्सीजन की डीऑक्सी राइबोज शुगर के केस में आप OH लिख देते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड का हमने अभी पहले क्या देखा, कि जो न्यूक्लिक एसिड में हमने डीएनए देखा। डीएनए जो है हमारा, डीएनए का जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड के हमने 3 बेसिक कंपोनेंट्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस देखा, फिर हमने शुगर देखा। शुगर में भी मैंने आपको स्पेसिफिक डीएनए के केस में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम लिखते हैं, बिकॉज ये प्राइम लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज नाइट्रोजनस बेस जो होंगे उनके भी स्ट्रक्चर होते हैं और वहां पर भी नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग को डिफ्रेंशिएट आउट करने के लिए कि हम जब नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, जब हम शुगर की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम लिखते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका। फॉस्फेट ग्रुप, अभी मैंने आपके पास फॉस्फेट ग्रुप की कोई बात नहीं करी है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो अटैच किससे रहता है, जो आपका 5 प्राइम जो है, जो आपका 5 प्राइम, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी, जो 5 प्राइम है वहां पर आपका फॉस्फेट जो है वो क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक किसकी, नाइट्रोजनस बेस की। अब जो हमारे नाइट्रोजनस बेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी न्यूक्लिक एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आपको कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हमें पता चला कि न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर का, जब हमें, जब हमारे ऑल्टमैन साइंटिस्ट आए थे, जब उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, जब उन्होंने देखा, जो हमारे मिस्टर साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसा कंपोनेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिक। फिर जब हमारे ऑल्टमैन साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया, उन्होंने मेजरमेंट, उन्होंने नेचर चेक करा, तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर एसिडिक कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे उन्होंने नेम दे दिया उसका न्यूक्लिक एसिड। और जब हम न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में क्या आता है, मिक्सचर ऑफ अ बेसिक प्रोटीन, इसके अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, कुछ फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे इसका नेम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसमें आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक लार्ज बायोमोलिक्यूल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड भी आपका क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, जो कि एसेंशियल होता है हमारी लाइफ के लिए। डीएनए, आरएनए, एज यू नो कि भाई वो कितने ज्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज डीएनए एंड अनदर वन इज आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफर करता है वो क्या करता है, अभी हम देखेंगे। शुगर के केस में 2 प्राइम पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आरएनए के केस में शुगर के पोजीशन, शुगर में सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, OH प्रेजेंट होता है। इस, जब हम 2 प्राइम की बात कर रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली शुगर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, शुगर की। जब 2 प्राइम, जब भी जैसे भी 1 प्राइम 2 प्राइम की बात आती है तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ेंगे तो आरएनए के केस में नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है, यूरासिल आता है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट जब हम डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, थाइमीन आ जाता है। क्या आ जाता है, थाइमीन आ जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, डिफर होता है, अभी हम देखेंगे। तो अभी आपको ये पता चल गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड, जब हम सिंपल न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक आपकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, पर जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लग जाते हैं तो आपका एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, लगेंगे, तभी आपका न्यूक्लिक एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड एक आपकी मोनोमरिक यूनिट होती है। किसकी मोनोमरिक यूनिट होती है, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या है आपके, डीएनए, आरएनए, ये आपके न्यूक्लिक एसिड है, और ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज प्यूरीन और एंड पिरामिडीन, जो आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरामिडीन ये आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। फिर आपका पेंटोज शुगर, जिसमें हम नंबरिंग जो करते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम करते हैं, एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा शुगर है। ठीक है, कौन सी शुगर लगी हुई है, डीऑक्सीराइबोज शुगर लगी हुई है। ठीक है, आरएनए के केस में आप देखते हैं तो कौन सी शुगर लगी हुई है, राइबोज शुगर लगी हुई है। बट अभी आपको यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपकी नंबरिंग कर देती हूँ तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा
ठीक है, नंबरिंग कर दी तो मैंने यहाँ पर 1 प्राइम, यहाँ 2 प्राइम, और 2 प्राइम पे यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा रही हूँ, यहाँ OH लगा रही हूँ, ये 3rd प्राइम, ये 4th प्राइम, और आपका यहाँ पर जो यहाँ पर इसी के साथ आपका CH2 लगा होता है और OH लगा होता है, तो यहाँ पर आपका इससे फॉस्फेट और जो आपका 5 प्राइम हो गया। तो आपका जब हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करेंगे तो 2 प्राइम पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। साथ में आपके फर्स्ट प्राइम से क्या लगता है, हमेशा फर्स्ट प्राइम से आपके क्या लगते हैं, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में आपका प्यूरीन एंड पिरामिडीन लगे होते हैं। आप उसमें प्यूरीन भी लगा हो सकता है, मे बी पिरामिडीन भी लगा हो सकता है। अब प्यूरीन के भी हम देखेंगे कि प्यूरीन भी हमारे 2 होते हैं, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। पिरामिडीन की बात करेंगे तो उसमें साइटोसिन और थाइमिन आता है, पर जब हम RNA की बात करेंगे तो वहाँ साइटोसिन और यूरासिल आ जाता है। तो आपका जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो हमेशा किससे अटैच होता है, फर्स्ट 1 प्राइम से जाके आपका क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और कोई मुझे ये बता सकता है कि जो फर्स्ट पोजीशन जो है जिससे आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है राइबोज शुगर की, जो हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसकी पोजीशन से जाके कौन अटैच हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस, आइदर एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, वो हमारा प्यूरिन अटैच हो रहा है या पिरामिडीन अटैच हो रहा है, जो भी अटैच हो रहा है। तो जो ये बॉन्डिंग होती है, जो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, चलो इसका नेम जो होता है वो हमारा क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो इसको क्या करता है, बॉन्ड बनाने में क्या करता है, इसको अटैच करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैंने इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोला, एन ग्लाइकोसिडिक अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्यूरिन या पिरामिडीन, हम प्यूरिन की बात करते हैं या पिरामिडीन की बात करते हैं, वहां पर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। और जो ये हमारा राइबोज शुगर होती है वहां पर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन के साथ जब नाइट्रोजन अटैच होता है तो हम इसी वजह से क्या बोल देते हैं, उसको एन बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि आपके न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसके क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट हमारा, क्योंकि हमने 3 बेसिक कंपोनेंट पढ़े, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस। सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नाइट्रोजनस बेस की क्या होती है। अब जब मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ प्यूरिन एंड पिरामिडीन, प्यूरिन की भी और हम पिरामिडीन की बात, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि प्यूरिन में क्या आता है, पिरामिडीन में क्या आता है, बट प्यूरिन एंड पिरामिडीन बोथ आर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं। कैसे, हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक नेचर का क्या मतलब होता है, क्योंकि इसके पास कार्बन भी प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम नहीं होता कुछ भी। क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन मतलब अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर फोबिक होते हैं, वो मतलब वाटर हेटिंग होते हैं, मतलब। और दूसरी जो वे मैं आपको बताऊं कि ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। और ये कैसे होते हैं, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आपके ये साइक्लिक नेचर के होते हैं ना, साइक्लिक नेचर के होते हैं। एक 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक आपका 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब ये कैसे होते हैं, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, ये साइक्लिक नेचर के होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरा, एक्ट एज अ बेस एट pH 7, ये लिटिल बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये बेस की तरह एक्ट करते हैं pH 7 पे। और ये कैसे होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि अभी तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, अब आपको बताती हूँ कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज पिरामिडीन। प्यूरिन जो होता है वो 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मतलब इसमें क्या होती है, 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है ये।
इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है, और पिरामिडीन जो होता है उसमें क्या होती है, 1 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है। जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे, तो आप इस तरीके से याद कर ले, पूगा, ठीक है। तो PU मतलब प्यूरिन एंड GA मतलब आपका क्या हो गया, इसमें आपके G मतलब ग्वानिन एंड A मतलब आपका एडेनिन। तो आपको याद रखना है कि इस किसी भी तरीके से आपको याद रखना है कि हमारा क्या है, पूगा। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं। दूसरा आपका आता है पिरामिडीन। तो पिरामिडीन में आपके क्या आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ठीक है। यूरासिल किसके केस में आता है, RNA के केस में आता है, और थाइमिन किसके केस में आता है, DNA के केस में आता है। तो आपको कैसे याद रखना है, पाई कट, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, पाई कट। तो पाई कट मतलब PY पिरामिडीन एंड CUT मतलब कट, दैट इज C मतलब आपका साइटोसिन, U मतलब आपका यूरासिल एंड T मतलब आपका थाइमिन। अभी हम DNA की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए स्पेसिफिक किसकी बात करेंगे, थाइमिन की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थाइमिन की, क्योंकि थाइमिन प्रेजेंट होता है किसके केस में, DNA के केस में। यूरासिल प्रेजेंट होता है RNA के केस में। अब आपका जो प्यूरिन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें आपके ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और नाइट्रोजन आपके 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं किसके केस में, प्यूरिन के केस में। प्यूरिन के केस में 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे एंड 9th पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये। फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पे आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट जब हम पिरामिडीन की बात करते हैं, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन, ठीक है। अब जब हम पिरामिडीन की बात करते हैं तो वहां पर 2 जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पोजीशन पे एंड द थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये रेजोनेंस शो करता है, मतलब इसके डबल बॉन्ड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। यहाँ से हटेंगे इस पे आ जाएंगे, इससे हटेंगे इस पे आ जाएंगे, मतलब ये क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर था। दूसरा आपको ये याद रखना है, इसमें 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, और आपका प्यूरिन जो होता है वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम प्यूरिन की बात करेंगे तो हमारे प्यूरिन में 2 आते हैं, 1 इज एडेनिन एंड ग्वानिन, जिसका मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, पूगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। और AG आपको पता है सिल्वर का साइन हमारा सिंबल होता है, तो AG आप याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं और 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सी पोजीशन पे, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन। आप पोजीशन में नाइट्रोजन गलत लगा देते हैं तो आपका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है प्यूरिन के केस में, ठीक है। स्पेसिफिक एडेनिन पूछ लिया जाएगा, ग्वानिन का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा। तो हमारे जब प्यूरिन की बात करते हैं तो हमारे 2 कॉमन प्यूरिन बेसिस होते हैं जो DNA और RNA में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एडेनिन एंड अनदर वन इज ग्वानिन। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है आपका ग्वानिन। एडेनिन जो होता है वो आपका क्या होता है, एडेनिन भी 2 रिंग स्ट्रक्चर होगा, और जो आपका ग्वानिन होगा वो भी 2 रिंग का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा कि हम जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर हमारा जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बट जब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा कहीं पर भी 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा है, नहीं, ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारा। बट आप इसका देखेंगे एडेनिन का, तो एडेनिन में 6th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। 6th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब इस अमाइनो ग्रुप को आप क्या करेंगे, तो हम इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इस एडेनिन का जो दूसरा नेम होता है वो क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन, बिकॉज 6th पोजीशन पे आपका अमाइनो अटैच है, और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, बस 6th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अमाइनो। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द अदर नेम, कभी कभी नेम लिख के आएंगे, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, एंड बताइए आप एडेनिन का नेम कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो एडेनिन, अदर नेम ऑफ एडेनिन इज 6 अमाइनो प्यूरिन, बिकॉज at 6th पोजीशन अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। तो 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप इज NH2। फिर हमारा ग्वानिन आता है, तो ग्वानिन में हमारा NH2 प्रेजेंट है एट C2 पोजीशन। यहाँ पर क्या होता है, C2 पोजीशन पे NH2 आ जाता है, और 6th पोजीशन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप दैट इज ऑक्सो ग्रुप क्या होता है, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ग्वानिन का जो नेम होता है वो क्या होता है, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन हो जाता है।
ठीक है। स्ट्रक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे से याद कर लेना, एक एक स्ट्रक्चर, उसका नेम, कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका पिरामिडीन आता है, जो आपका एक मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने देखा था कि हमारा जो पिरामिडीन है वो सिर्फ एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, और इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बट 2 पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, एक फर्स्ट पे और एक थर्ड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पिरामिडीन जो आता है इसके हमारे 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, बट जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ हमारा क्या होगा, थाइमीन होगा, बट जब हम आरएनए की बात करेंगे तब हमारा यूरासिल आएगा। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग होती है इसमें, और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बन सेकंड पोजीशन होती है किसकी, पिरामिडीन का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर जो होता है आप इसको देख सकते हैं, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो सेकंड पोजीशन होती है जहां पर हमारा कार्बन प्रेजेंट है, जब आप साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसकी सेकंड पोजीशन पे हमेशा ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होगा, हमेशा। आइदर आप थाइमिन की बात करें, चाहे साइटोसिन की बात करें, चाहे यूरासिल की बात करें, उसकी सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो थाइमिन का जनरल जो दूसरा नेम होता है वो क्या होता है, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडीन। साइटोसिन की बात करते हैं तो 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडीन, ये दोनों डीएनए और आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है, बट थाइमिन सिर्फ आपके डीएनए के केस में प्रेजेंट होता है, यूरासिल जो होता है वो आपके आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है, और इसका स्ट्रक्चर का नेम क्या होता है, 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडीन, डाईऑक्सी पिरामिडीन। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा यूरासिल, ठीक है, ये हमारा थाइमीन, और ये हमारा क्या होता है, साइटोसिन। सॉरी ये मैंने मेंशन नहीं करा इधर, तो ये आपका क्या होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है। अब आपको मैंने अभी सबसे पहले साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखो, साइटोसिन का नेम क्या था, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडीन, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडीन। तो आप देख सकते हैं 2 पे क्या है ऑक्सो, 4 पे क्या है अमाइनो, तो उसका नाम क्या हो गया, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडीन। सेकेंड पोजिशन पे ऑक्सो, फोर्थ पे अमाइनो, तो ये क्या हो गया, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडीन। फिर हम यूरासिल की बात करते हैं, तो यूरासिल का मैंने आपको क्या बताया, 2,4 डाई, डाई मतलब 2 ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे भी ऑक्सो ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे भी ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। और नंबरिंग हमेशा कैसे करी जाती है, 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप, एंड इट इज नोन एज 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडीन, एंड इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ आरएनए, ये आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, थाइमीन की। तो थाइमीन का भी मैंने आपको बताया 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी, तो 5 पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड सेकंड पोजीशन पे तो ऑलवेज ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये याद रखना है, ये तो भूलना ही नहीं है कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो है, और जो चेंजेस होंगे वो अदर नंबर पे होंगे, बट सेकंड पे तो ऑक्सो ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या प्रेजेंट, आपको ये पता है कि यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको आता है, तो आप किसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप थाइमिन का बना सकते हैं, आप साइटोसिन का बना सकते हैं। कैसे, इसकी एक मैकेनिज्म है, कैसे आप कैसे, साइटोसिन जो था उसकी 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था। अब आप इस अमाइनो ग्रुप को क्या कर दे, रिमूव कर दे, इसका क्या कर दे, डीएमिनेशन करते हैं। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी डीएमिनेशन क्या होता है। डीएमिनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना। तो मैंने 4th पोजीशन से मैंने डीएमिनेशन कराया इसका, जब डीएमिनेशन कराया तो इसका अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया, जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया तो उसकी जगह क्या आ गया, ऑक्सो ग्रुप आ गया, उसकी उसी पोजीशन पे क्या आ गया, ऑक्सो, और ये क्या बन गया, यूरासिल। अब यूरासिल में मैंने क्या कर दिया, मिथाइलेशन करा दिया, मैंने केमिकल रिएक्शन कराई और मैंने उसमें मिथाइलेशन करा दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड करा दिया, तो वो क्या हो गया, ये दोनों तो सेम रहे, ठीक है, मतलब सेकंड पोजीशन पे भी ऑक्सो रहा, फोर्थ पे भी रहा, बस फिफ्थ पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप जाके अटैच हो गया, फिफ्थ पोजीशन पे जाके मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, आपका अटैच हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको आज क्या बेसिकली बताया कि आपका थाइमीन नाइट्रोजनस, आज सिर्फ मैंने आपके साथ डिस्कस करा है किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अभी मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड फंक्शन, न्यूक्लियोसाइड फंक्शंस, ये हम जो है नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे कि हमारे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इफ आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है।
और जो भी आपके डाउट होंगे तो वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिया करूंगी, जो भी आपके डाउट होंगे वो नेक्स्ट सेशन में लिया करेंगे सारे डाउट्स, ठीक है। क्योंकि एकदम हम भी लिखते जाते हैं सारे डाउट्स तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सारे डाउट में एक साथ आपके लेते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।